यूएस में एक के बाद एक लैब्स जो हैं वो एआई बनाए जा रहे हैं और चाइना ही एकमात्र देश है जो अच्छे से उसको टक्कर दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया के पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई स्टार्टअप है, कोई है जो ये दोनों देश के साथ कुछ तो चैलेंज दे पाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप की जो अपने इनिशियल फेज में ही यूनिकॉर्न बन गया। उसके पास बहुत एम्बिशन था, उसका फाउंडर जो है वो बहुत खतरनाक फाउंडर है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाउंडर है। पर फिर भी क्यों हमारा जो एआई ड्रीम है, इंडिया का अपना एआई ड्रीम है, वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। आखिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुई कहानी, क्या एम्बिशन था, क्यों यूनिकॉर्न बना, सब समझते हैं करके। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं कृत्रिम एआई का। एक तो नाम बोलना बार बार बहुत मुश्किल है, और हम बात करें फाउंडर भाविश अग्रवाल जी की, जो ओला इलेक्ट्रिक, ओला के बहुत बड़े नामी गिरामी फाउंडर हैं। हुआ क्या यहाँ पे बहुत मजेदार बात हुई कि 2024 में एकदम से भाविश जी उठते हैं और वो कहते हैं कि देखो यूएस जो है वो तो बहुत फोड़ रहा है, ओपन एआई बनाया है, इंडिया का अपना एक एआई होना चाहिए, एक फाउंडेशन मॉडल होना चाहिए। अब फाउंडेशनल मॉडल क्या होता है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें कहानी को समझने के लिए। तो फाउंडेशनल मॉडल वो होता है जिसके ऊपर आप बहुत सारा अपना काम कर सकते हो, जो मॉडल आप अपने लिए शून्य से, फाउंडेशन से बनाते हो, जीरो से बनाते हो। तो जो आपका डीप सीक था वो एक फाउंडेशनल मॉडल था, एंथ्रोपिक अपना एक फाउंडेशनल मॉडल बना के लाया, ओपन एआई अपना एक फाउंडेशनल मॉडल बना के लाया। तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो अपना फाउंडेशनल मॉडल यानी कि जीरो से एक मॉडल बनाकर लाते हैं कि भैया दुनिया में जब कहीं पे कुछ भी नहीं था वहां से मेरा मॉडल आया है। अब ये मॉडल बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है और बहुत सारे एमएल एआई रिसर्चर्स चाहिए होते हैं और खूब सारा टाइम और इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ये मॉडल बनाने के लिए। ये आसान बात नहीं है। इसको समझने के लिए एक बार समझिए कि जो तीन बहुत बड़ी कंपनीज हैं यूएस की, टेक कंपनीज हैं यूएस की, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एप्पल, जो तीन बहुत बड़ी टेक कंपनीज हैं यूएस की, वो अपने फाउंडेशनल मॉडल पर आज के टाइम पर काम नहीं कर रही है, नहीं बना रही है। एप्पल ने कहा कि भैया हम गूगल का जो जेमिनाई मॉडल है उसको यूज करेंगे अपने लिए। भारी बात है। देखो पहले तो एम्बिशन को सल्यूट करना चाहिए कि यार इस खेल में हम उतरे तो सही, ठीक है, उतरे तो क्या विथ अ बैंग उतरे, बिल्कुल मजा आ गया, एकदम से उतरे और इंडिया का पहला फर्स्ट शॉट यूनिकॉर्न बन गए। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। $50 मिलियन की फंडिंग उठाई फर्स्ट राउंड में भाविश जी ने और $1 बिलियन का वैल्यूएशन लगाया कृत्रिम का। और वो उनके लगाने से नहीं होता, बाकी लोगों ने लगाया और बोला कि हाँ ठीक है 50 मिलियन देते हैं। उसके बाद $20 मिलियन और उठाया एंजल इन्वेस्टर्स से, यानी $70 मिलियन पर बैठे और उन्होंने कहा कि अब हम बनाएंगे इंडिया का अपना फाउंडेशनल मॉडल। क्यों, ये सवाल भी उठना चाहिए, क्यों बनाना है अपना फाउंडेशनल मॉडल? इसलिए क्योंकि जो फाउंडेशनल मॉडल चाइना में बन रहे हैं वो चाइनीज यानी मैंडरिन या उनके लैंग्वेजेस पे ज्यादा ट्रेंड है और इंग्लिश पे ज्यादा ट्रेंड है। जो मॉडल्स यूएस में बन रहे हैं वो इंग्लिश पे ज्यादा ट्रेंड है। हमारे पास बहुत बड़ी लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, हमारे पास कई एक लैंग्वेजेस हैं और उसमें से भी इन्होंने 22 लैंग्वेजेस इंडिया में एक बार में चुना। हम हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो क्या कोई एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल बन सकता है जो इन सारे लैंग्वेजेस को समझता हो, ट्रांसलेट करता हो और उसमें सोच पाता हो? बहुत मजेदार बात है। ऐसा नहीं है कि ये बना नहीं, काम नहीं आया, बना भी, काम भी आया। महाकुंभ 2025 में लोग इसको लाइव यूज कर रहे थे और कहां कैसे पहुंचना है, क्या करना है, उतनी सारी भीड़, उतनी सारी जनता को इसने हैंडल भी करा। तो अमेजिंग बात है। 70 मिलियन लेकर गेम में उतरे भविष्य। हुआ क्या? और अगेन ये मेरी एनालिसिस है, जरूरी नहीं है कि मैं सही ही हूं इस बारे में, पर मेरी एनालिसिस ये है कि हुआ ये कि भाविश जी बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए पहली बार में। उन्होंने कहा कि देखो इलॉन का बच्चा क्या जाने, एआई जाने हम। ऐसा करके उन्होंने कहा कि देखो हम फुल स्टैक एआई बनाएंगे, सब कुछ अपना करेंगे। उन्होंने प्रॉब्लम्स एक साथ बहुत सारी ले ली। उन्होंने कहा हम अपना क्लाउड बनाएंगे। अब क्लाउड क्या है? AWS, अज़ूर, GCP, ये लोग जो है सर्वर्स देते हैं बड़े बड़े रेंट करने के लिए लोगों को कि भैया तुम अपना जो कंप्यूटिंग है, जो अपना काम है वो हमारे सर्वर पे रेंट करके चलाओ। इन्होंने कहा नहीं, हम अपना कृत्रिम क्लाउड बनाएंगे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि बस उतना ही नहीं बनाएंगे, हम उसके बाद GPU रेंट पे देंगे बाकी लोगों को, अपने लिए तो बनाएंगे ही, बाकी लोगों के लिए बनाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम अपने चिप्स भी बनाएंगे। अब चिप बनाना कोई आसान बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी है वो चिप बना रही है, AMD पीछे से अब घुस रही है, इंटेल तो इन चिप्स में कब से है बैठी हुई, अभी भी वो AI चिप्स में नहीं घुस पाई है। तो बहुत एक और बहुत बड़ा मोर्चा उन्होंने एक बार में खोल लिया कि हम चिप बनाएंगे, हम क्लाउड बनाएंगे, हम फाउंडेशन मॉडल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। बहुत सारा इमोशंस और बहुत सारा एम्बिशन एक साथ आया। इसमें दिक्कत क्या हुई कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को एक बार में हायर कर लिया
अब सैलरीज तो एक बड़ा कॉस्ट है ही है, उसके साथ साथ आपको एक एग्जीक्यूशन पावर चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एक साथ मोर्चा लेने के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आप इस पूरी कहानी को देखोगे तो बहुत अच्छी बात इसमें ये आई कि जो इंडियन डेवलपर्स हैं, जो इंडियन लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस चीज को। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चीजें निकाली बीच बीच में कि देखो चाइना का एक मॉडल है, यूरोप का एक मॉडल है, ये सब ओपन वेट मॉडल्स हैं। मतलब ये मॉडल लोग बनाकर दे देते हैं मार्केट में कि जाओ यूज करो। जैसे ओपन एआई या एंथ्रोपिक या जेमिनाई, ये ओपन वेट मॉडल्स नहीं है। अगर इनको आपको यूज करना है तो आपको ओपन एआई को, एंथ्रोपिक को, गूगल को पैसा देना पड़ता है यूज करने के लिए, हर एपीआई कॉल, हर कॉल के लिए। बट चाइना के जो मॉडल्स हैं और जो यूरोप का मिस्ट्रल है, वो दोनों बोलते हैं कि भैया तुम लो और यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सर्वर पे यूज करना है करो, अपने सर्वर पे होस्ट करना है करो। तो ये भाविश जी ने क्या किया कि बोला ये मॉडल्स को हम होस्ट करेंगे और बहुत ही सस्ता इन्फेरेंस कॉस्ट पे इंडिया के डेवलपर्स यूज कर सकते हैं इसको। तो ऑब्वियसली लोगों को बहुत खुशी हुई कि हाँ हम यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। पर फिर जब यूज करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए आपको जीपीयू, जहां पर आपने एक जीपीयू, एक सर्वर रखा, सर्वर पे मॉडल रखा और बोला अब जिसको यूज करना है करो, तो ये इनके पास था। पर उसके साथ साथ ये एक्सेस, ये बिलिंग, ये लॉगिन, ये सपोर्ट, ये डॉक्यूमेंटेशन, अरे भाई मैं यूज तो करूंगा लेकिन कैसे यूज करूंगा अगर मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा? मैं कैसे यूज करूंगा अगर मुझे समझ ही नहीं आएगा कि यूज करना कैसे है? तो बहुत सारे फॉल्ट्स थे, बहुत सारा रिव्यू आया इनका। डेवलपर्स देखो बहुत टची फीली लोग होते हैं, तो उन्होंने रिव्यू डाला कि यार हम चाह तो रहे हैं, हमने पैसे भी दिए हैं, पैसे दिए मैंने कि इतने 10 रुपए में मैं 1 ट्रिलियन टोकन यूज करूंगा, 500 के उसके मतलब इतने छोटे नंबर पे वो 10 रुपए खत्म हो गए। फिर इन्होंने कहा कि देखो फ्री में यूज करो, तो लोग कह रहे हैं भाई हम तो अगर हम लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे तो हम यूज कैसे करेंगे? तो बहुत सारे इनके एक्सेस को लेकर बहुत परेशानियां हुई, कुछ खास निकल नहीं पाया। फिर इन्होंने अपना एक मतलब एक कृति, एक ऐप भी लॉन्च किया जो इन्होंने कहा कि हमने बनाया है, आप यूज करके देखो। काफी लोगों ने यूज करा, काफी लोगों ने उसके साथ बहुत सारा उसके अंदर छानबीन करने की कोशिश की, तो समझ में आया कि ये जो इन्होंने बनाया है, जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बनाया है, ये बेसिकली एक ओपन वेट मॉडल को थोड़ा फाइन ट्यून करके ला दिया है। आज जब हम ओला कृत्रिम की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इंडिया में कौन सी वो एआई कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है, जिसपे आप अपना बेट लेना चाहोगे? चलो एक सवाल ऐसा मानते हैं कि अगर इंडिया की कोई एआई कंपनी आज के टाइम पे पब्लिक जाती है, आईपीओ जाती है, तो आप किसका शेयर खरीदना चाहोगे? मुझे कमेंट में बताइए। अब फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, मैंने एक नया शब्द फेंक दिया है यहाँ पे। तो आप ओपन वेट मॉडल लेकर आओ, वो मॉडल के पास ऑलरेडी बहुत सारी कैपेबिलिटी है कि उसको लैंग्वेज समझ में आता है, उसको रीजनिंग करने आता है, उसको टास्क करने आता है। तो इस तरह के मॉडल में बहुत कुछ पहले से सिखाया गया रहता है, जीरो से नहीं बना रहता ये मॉडल, जीरो से किसी और ने बनाया इस मॉडल को। उसके ऊपर आप उसको थोड़े और नए ट्रिक्स एंड टिप्स सिखाते हो। ऐसे सोचो कि आप जीरो से शेर नहीं बना रहे हो, आपको एक शेर मिला है, उसको थोड़ा सा आपने रिंग में चाबुक मार मार के 1-2 और 5-10 और गुलाटी मारना सिखा दिया है, और ये फाइन ट्यूनिंग करके इन्होंने कहा ये हमारा है। तो उस पर भी बहुत बेइज्जती हुई इनकी कि यार ये तो सही बात नहीं है, आप दूसरे के मॉडल को अपना क्यों कह रहे हो? समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि जब ये पूरा वेव चला, फंडिंग तो पहली हो गई, हायरिंग तो हो गई, टीम्स तो बन गए, अनाउंसमेंट तो हो गया, पॉडकास्ट इंटरव्यूज तो हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हो गए, रिलीज तो हो गया, बहुत कुछ एक्साइटमेंट से, बहुत एम्बिशन से, जनता जो चाहती है कि भारत में अपना एआई बने, उसकी बहुत सारे सपोर्ट से सब कुछ बड़ा अच्छा शुरू हुआ। पर जैसे जैसे एग्जीक्यूशन आता गया वैसे वैसे समस्या आती गई। क्लाउड जो इन्होंने रिलीज किया, उस क्लाउड को कोई यूज नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली। फिर इन्होंने रिलीज किया जो ये जीपीयू और ओपन वेट मॉडल्स, उसको कोई यूज नहीं कर पाया। जब इन्होंने अपना मॉडल कह के कुछ रिलीज किया तो लोगों ने बताया कि नहीं ये इनका अपना मॉडल नहीं है, हाँ ये हिंदी बोल लेता है, ये बाकी भाषाएं बोल लेता है, इन्होंने फाइन ट्यूनिंग करी है। देखो दिक्कत इस बात में भी कोई नहीं है कि आप फाइन ट्यूनिंग करो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप कहते हो कि हमने अपना एआई बनाया है, हमने फंडिंग उठाई है शून्य से एक मॉडल बनाने के लिए ताकि हम उसके हर पार्ट को कंट्रोल कर पाए, और फिर आप एक फाइन ट्यून मॉडल लाकर पटक देते हो, तो लोगों का भरोसा थोड़ा हिल जाता है। तो ऐसी कई चीजें हुई। इससे समस्या क्या हुई कि जो इन्होंने 2024 में जो फंडिंग उठाई थी 70 मिलियन की, 50 + 20 मिलियन की जो फंडिंग उठाई थी, उस फंडिंग के बाद इन्होंने कहा था कि अब हम अगली फंडिंग $500 मिलियन की उठाएंगे। 500 मिलियन तो ये उठा नहीं पाए, इन्होंने फिर कहा कि हम $300 मिलियन की फंडिंग उठाएंगे, कट करके उसको नीचे लाया कि भैया कुछ तो पैसा चाहिए हमें। फिर 300 मिलियन भी नहीं उठा पाए, कोई टर्म शीट नहीं आई, किसी ने पैसा देने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई कुछ आगे नहीं बढ़ता रहा। फिर देखिए मतलब भाविश जी की गट्स को यार सलाम। पहले तो एग्जीक्यूशन चलो ठीक है, होता है नहीं होता है, कई बार हम बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, लेकिन गट्स
गट्स को सलाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ओला इलेक्ट्रिक एक पब्लिक कंपनी है तो मैं उसके शेयर्स को गिरवी रखूंगा, उससे पैसे निकालूंगा, उस पैसे को निकाल के मैं कृत्रिम में डालूंगा। अब ये देखो, कोई नया प्लेबुक नहीं है, ये हमारे इलॉन भैया ने कई बार कर रखा है। टेस्ला के एवज में वो पैसे उठाते हैं, अपनी नई कंपनीज में डालते हैं, उन कंपनीज को फिर सक्सेसफुल बनाते हैं। तो कोई नई बात नहीं है, बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है, टेस्ला जो है एज अ कंपनी बहुत अच्छा कर रही होती है यूएस में पब्लिक कंपनी के हिसाब से। ओला जो है यानी ओला इलेक्ट्रिक जो है एज अ पब्लिक कंपनी अच्छा नहीं कर रही। जब ओला इलेक्ट्रिक पब्लिक गई थी तो बहुत अच्छा आईपीओ हुआ था, पर आज के टाइम पे अपने आईपीओ प्राइस से वो 85% नीचे गिर गई है। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है 2025 में ओला इलेक्ट्रिक। जब आपकी कोर कंपनी अच्छा काम नहीं कर पा रही है, लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पा रही और समस्याएं बहुत हुई हैं, वहां पर भी इन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा कि हम मेक इन इंडिया ईवी बनाएंगे, हम गीगा फैक्ट्री बनाएंगे, हम बहुत अच्छा काम करेंगे। लोगों ने वहां पर भी बहुत सपोर्ट करा, खरीदा, उनका स्कूटर खरीदा, ठीक है, स्कूटर में रैंडमली आग लग जाए, दिवाली के पटाखे जैसा स्कूटर फूट जाए, फिर भी लोग खरीदे उसको। हालत ये हो गई कि ओला के सर्विस सेंटर में लाइन लगी रही, 3-3 महीने तक लोग उसको सर्विस नहीं करवा पा रहे। उसमें फिर ये हुआ कि हमारे कुणाल कामरा जी हैं कॉमेडियन, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया इस बारे में और फिर भविष्य जी उनसे ट्विटर पे लड़ पड़े और उस लड़ाई के कारण और स्टॉक गिर गया और लोगों का भरोसा थोड़ा और हिल गया कि यार देखो, हमारे देश में बड़ी अच्छी बात है, जो अमिताभ बच्चन जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि जो पेड़ फल से लदा होता है वो और झुकता है, वो और विनम्र होता है। विनम्रता की बहुत कमी दिखी इस पूरे एक्सचेंज में और इसके कारण जो स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस था वो और गिर गया। अब अगर एक गिरते हुए स्टॉक को आप गिरवी रखते हो तो आप फिर से यही सिग्नल दे रहे हो, बाहर दुनिया को यही समझा रहे हो कि अब मुझे इसमें ज्यादा भरोसा नहीं है, अब मेरा भरोसा उधर है। और जितनी बार गिरवी रखा भावेश जी ने ओला के स्टॉक को, उतनी बार ओला का स्टॉक और गिरा। तो ओला का स्टॉक गिरता जा रहा है, ये पैसे करोड़ नहीं 100 करोड़ निकाल कर कृत्रिम में लगाते जा रहे हैं। कृत्रिम को नया फंडिंग मिल नहीं रहा है और कृत्रिम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है। ये हालत है आज के टाइम पे एक यूनिकॉर्न एआई स्टार्टअप की, जिसके सपने, जिसका एम्बिशन बहुत बड़ा था, पर आज धरातल पे चीजें बहुत खराब दिख रही हैं। इतना ही नहीं, 2025 में उनको बड़ी टीम्स को फायर करना पड़ा, 100 से ज्यादा लोगों को फायर करना पड़ा। जो चिप टीम थी उनकी, जो मैंने पहले भी कहा कि चिप बनाना कोई आसान खेल नहीं है, चिप के पूरी टीम को हटाना पड़ा, चिप का सपना चला गया। तो आज जो कृत्रिम है वो 2 तरह से पैसे कमा रहा है। एक, जो भावेश जी खुद अपने पैसे डालते हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स गिरवी रख के, और दूसरी जो उनकी ओला कंपनी है, जो राइड हेलिंग कंपनी है, जो उबर की कहते कॉम्पिटिटर है, वो इंटरनली अपने सर्वर्स के लिए, अपने एपीआईज के लिए कृत्रिम को यूज करती है। अगेन, ये प्लेबुक भी कुछ नया नहीं है, इलॉन भाई भी ये चीज बहुत करते हैं। वो उन्होंने अपनी कंपनीज को आपस में एक ऑर्गेनिज्म की तरह बनाते हैं कि स्पेस एक्स टेस्ला से कुछ ले लेगा, टेस्ला XAI से ले लेगा, XAI स्पेस एक्स को कुछ दे देगा, ऐसा खेलते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके साथ अच्छा ये है कि उनकी सारी कंपनीज उस टाइम पे अच्छा कर रही होती हैं जब वो आपस में कोलैबोरेट करती हैं। इनके साथ दिक्कत ये है कि ना इनकी ओला इलेक्ट्रिक अच्छा कर रही है, ना जो इनके ओला राइड हेलिंग है वो अच्छा कर रही है, वो पब्लिक जा नहीं रही है। कई साल से कयास लग रहे हैं कि पब्लिक कब जाएगी, वो जा नहीं रही है लोगों के, वहां पे भी जो इमोशंस है वो अच्छे नहीं है, और ना इनकी कृत्रिम कुछ अच्छा कर रही है। तो जब तीनों ऊपर उठ रहे हैं, तीनों एक दूसरे को ऊपर उठाएं, बहुत अच्छी बात है। तीनों नीचे गिर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को साथ में डुबाएं, ये बड़ी दिक्कत की बात हो रही है। और इस कारण से मेरी रीड ये है, मुझे लगता है कि इस कारण से इनकी अगली फंडिंग भी नहीं हो रही है। ओला के शेयर्स, इलेक्ट्रिक के शेयर्स भी गिरते जा रहे हैं। और अगर ओला राइड हेलिंग की बात करें तो उसको वैसे भी उबर और रैपिडो जो नया निकला है उसने बहुत अच्छी बढ़िया मार पहुंचाई है। ऐसे में क्या जो इंडियन एआई का सपना है, सॉवरेन एआई का सपना है, वो आपको पूरा होता दिख रहा है? आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताओ इस बात को कि आपको क्या लगता है, एम्बिशन ज्यादा था इसलिए हालत खराब हुई, इंडिया में टैलेंट की प्रॉब्लम थी इसलिए हालत खराब हुई, इंडिया में एडॉप्शन का इशू था इसलिए प्रॉब्लम हुई, या ये सही से प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, बहुत ज्यादा चीजें एक बार में ट्राई करने लगे? आपको क्या लगता है क्या हुआ? क्यों एक कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी पहली बार में, एक कंपनी जिसने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग उठाए, जैसा पहले कोई किसी ने उठाया नहीं है फर्स्ट फ्यू राउंड्स में, उतनी फंडिंग उठा के भी ये कंपनी क्यों आज डूबती सी दिख रही है? देखो, इस चैनल पे हमारा काम है कि हम एआई को ही नहीं, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को अच्छे से, आराम से, सरल भाषा में समझें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि लव यू फ्रॉम दिस स्टेट, लव यू फ्रॉम दिस सिटी। जो आप करते हो वो बहुत प्यारा लगता है मुझे पढ़ के, प्लीज कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।